यूट्यूबर कॉन्शियस ने सौरभ जोशी को एक्सपोज करते हुए कुछ वीडियोस पोस्ट किए, जिसके रिस्पांस में सौरभ कॉन्शियस का करियर खत्म करने की धमकी देने लगा, लीगल नोटिस भेजे, फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स दी और न जाने क्या क्या। इस सब के बारे में आप भी कुछ तो जरूर जानते होंगे। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ काफी कुछ हुआ, जैसे लीगल नोटिस आना, 3 वीडियो पर स्ट्राइक आना और सौरभ जोशी की साइड से रेगुलर धमकी आना। इस वीडियो में जानेंगे कि इस लफड़े में कौन सही है कौन गलत है, और एक बहुत जरूरी बात जो यूट्यूब ऑडियंस को ध्यान में रखनी चाहिए। इंडिया में यूट्यूब जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ बढ़ रही है ऑनलाइन टॉक्सिसिटी और हेट। वील कवर ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीडियो, लेकिन उससे पहले इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। 8 महीने के लंबे ब्रेक के लिए माफी दो और वीडियो को एंड तक देख के जाना। सौरभ जोशी के बारे में आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वो एक डेली ब्लॉगर है जो पिछले 4-5 सालों में यूट्यूब पर इंसेनली ग्रो हुआ है, और उसकी एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ अपने साथ लाई कुछ कंट्रोवर्सीज और बहुत सारा बैकलैश। इस सब के बारे में मैंने 2.5 साल पहले भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें सपोर्टेड सौरभ, लेकिन अभी कुछ तो बदल गया है। लेट्स नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स, वो सब आखिरी में। उससे पहले कॉन्शियस की साइड की स्टोरी जान लेते हैं। कॉन्शियस एक कमेंट्री चैनल है। बेसिकली उस चैनल पर एक्सपोजर टाइप का कंटेंट डलता है, एंड इन दिस वीडियो हम कॉन्शियस के चैनल एडमिन को कॉन्शियस नाम से ही बुलाएंगे, एज वी डोंट हैव हिज नेम। तो कॉन्शियस ने पिछले कुछ महीनों में सौरभ जोशी को एक्सपोज करते हुए कुछ वीडियोस निकाले, 4 पार्ट्स, और अभी एक और वीडियो आया जिसमें उसने सौरभ के द्वारा लिए गए लीगल एक्शंस के बारे में बताया है। तो 5 वीडियोस टू बी एग्जैक्ट। इसके अलावा उसके चैनल पर यूट्यूब और सोशल मीडिया से रिलेटेड ही कुछ कॉन्टेंट और भी पड़ा है। सबसे पहले हम उन की पॉइंट्स को समराइज करते हैं जो कॉन्शियस ने उठाए हैं। अब वो एग्जैजरेटेड है, राइटफुल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मोस्टली 2 चीजों के एलिगेशंस लगाए गए हैं। एक तो ये कि सौरभ के बहुत से व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं और वो पहले की क्लिप्स को कंपाइल करके अपने व्लॉग्स में डाल देता है। बात आती है इनकी स्क्रिप्टेड व्लॉग की, तो इन्होंने बोला था कि हम स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वो व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, एंड मैं ओल्ड पार्ट में इस चीज के प्रूफ दे चुका हूँ। इस व्लॉग में इन्होंने अपने पूर्व और वर्तमान के कंटेंट को चैलेंज दिया कि इनके हाथ में हथकड़ी को बांध दिया जाएगा जब तक कि ऑफिशियली वो ओपन नहीं कर देते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले हथकड़ी पीयूष के लेफ्ट हैंड में थी और कुणाली के राइट हैंड में थी। उसके बाद पीयूष के राइट हैंड में, कुणाली के लेफ्ट हैंड में, फिर दोनों के राइट हैंड में, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में, उसके बाद दोनों के राइट हैंड में, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में आई, कुणाली के राइट हैंड में आई, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में आ गई, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में और कुणाली के राइट हैंड में आई। यानी कि कम से कम 7 बार इन्होंने हथकड़ी को चेंज करा, और 2 बार इन्होंने ब्लॉग में बताया था कि हम हथकड़ी को खोल रहे हैं, क्योंकि एक बार तो उनको पढ़ाई करनी थी और एक और बार कुछ रीजन था, वो आप ब्लॉग में देख लेना जाके। इसका दूसरा प्रूफ ये है कि 13 सितंबर को ये वाला ब्लॉग डालते हैं जिसमें किसी ने इनको एक गिफ्ट भेजा था, और हाँ, कैमरा जो चल रहा था उसको पीयूष चला रहा था। लेकिन जब ये इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो थोड़ी सी पैक ओपन होने के बाद आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा कि ये किस चीज का बॉक्स है, तो ऑफ कोर्स पीयूष को भी वो चीज दिखेगी, लेकिन वहां पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और ओपन हो जाता है तो कुणाली ने भी नजर मार ली थी, लेकिन उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर सौरभ जोशी ने खुद देख लिया था कि उसके अंदर किस चीज का बॉक्स है, लेकिन जब वो पैक पूरा खुल जाता है उसके बाद इनका ये फेक रिएक्शन आप देख सकते हो। और दूसरा ये कि सौरभ बताता अपने आप को प्योर वेज है, लेकिन वो नॉन वेज खाता है और अपनी ऑडियंस से इस बात को छुपाता है। इन एक्यूजेशंस के बहुत सारे प्रूफ्स भी दिए हैं कॉन्शियस ने अपने वीडियोस में। इसके अलावा कॉन्शियस ने और भी कुछ बातें अपने वीडियोस में इंक्लूड करी हैं। देखो, इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो आप नूडल खाते हो उसमें चिकन नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि जो मैं नूडल्स खाता हूँ वो फ्लेवर वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अगर ये फ्लेवर वाले नूडल्स को खाते तो अपने ब्लॉग में दिखा सकते थे कि गाइस हम ये चिकन नूडल्स खाते हैं जो कि फ्लेवर वाले होते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो बिल्कुल 100% फिर वेजिटेरियन होगा, तो ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन, ये उसको ही खाते होंगे ना। जब इन्होंने ये चीज बोली तो मैंने इनको पूछा था कि ये जो इनके बेड पे एक नूडल रखा हुआ है, क्या उसके अंदर चिकन के पीस नहीं है, तो इन्होंने बोला पीस तो किसी के अंदर नहीं थे। लेकिन जब मैंने पुराने पार्ट में आपको दिखाया था हाईलाइट करके, उसमें लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट में कि इसके अंदर पीसेस होते हैं चिकन के। अब ये जो वीडियो था, आई डू नॉट एग्री विद द अप्रोच दैट कॉन्शियस टुक, इवन दो मेरे भी वीडियोस बहुत सिमिलर होते हैं और हो सकता है जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ वो मेरे कंटेंट पे भी लागू होता हो, बट इन माय ओपिनियन हिज एक्सपोजर लैक्ड सब्सटेंस। उसके वीडियोस में मुझे नेटपिकिंग ज्यादा दिख रही थी। जब तक सौरभ ने कॉन्शियस को रिस्पॉन्ड नहीं किया था, मैं सौरभ को ही सपोर्ट कर रहा था। मैंने जो 2 साल पहले वीडियो बनाया था उसका कंक्लूजन तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। अब सौरभ जोशी व्लॉग्स का कहीं नाम भी लिया जाता है तो सबके दिमाग में 2 ही चीजें आती हैं, एफर्टलेस कंटेंट और एरोगेंट पर्सोना। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ही इज जस्ट अ 23-year-old बॉय जिसने इस तरह के फेम को हैंडल करने में एफर्ट्स बहुत किए हैं, लेकिन जब लिमिट्स क्रॉस हुई ही हैड टू टेक सम एक्शंस, वो चाहे फैंस को इग्नोर करना हो या कुछ और। लेकिन मैंने पर्सनली उसको कभी कुछ हर्टफुल करते हुए नहीं देखा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट पे उसने कुछ गलत भी बोल दिया हो,
लेकिन ऐसी माइन्यूट गलतियां तो सबसे हो सकती हैं। तो कंक्लूजन तो आपको पता चल ही गया होगा कि सौरभ को हेट करने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि सभी हेट कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। मेरा यही टेक था इस चीज पर भी, लेकिन फिर सौरभ ने कुछ ऐसा किया विच चेंज्ड माय ओपिनियन। सौरभ ने कॉन्शियस को लीगल नोटिस भेजा, हर तरह से उसको डराने की कोशिश की गई। सौरभ ने पर्सनली उसको डीएम किया, कॉल करने के लिए उसके नंबर मांगे, और जब कॉन्शियस ने उसको नंबर भेजे उसने कोई कॉल नहीं किया, बल्कि उसके व्हाट्सएप पे एक लीगल नोटिस भिजवा दिया। उससे पहले भी उसको मेल पर लीगल एक्शन के लिए थ्रेटन किया गया। और उसके बाद जब इससे भी कॉन्शियस ने अपने वीडियोस डिलीट नहीं किए तो सौरभ ने वही किया जो यूट्यूब के सबसे बड़े लूजर्स करते हैं। उसने कॉन्शियस के 3 वीडियोस पर फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेज दी, बट कॉन्शियस वाज लकी इनफ कि यूट्यूब ने वो वीडियोस नहीं हटाए। अब जब यूट्यूब फेयर यूज की वजह से या किसी और कारण से स्ट्राइक के बावजूद वीडियो को नहीं हटाता, तो जिसके पास स्ट्राइक आई है उसके पास स्ट्राइक देने वाले की ईमेल कॉपी भेज देता है। एंड दिस इज व्हाट वाज रिटन इन द ईमेल जो सौरभ ने यूट्यूब को लिखी थी। इसमें बार बार यही मेंशन्ड है कि मेरे नाम पे व्यूज लेने के लिए ये वीडियोस बना रहा है और इसके वीडियोस को हटाओ। और इस वीडियो का कंक्लूजन भी इसी बात से डिराइव होगा। अब देखो, कॉन्शियस ने वीडियोस बनाए, आई बिलीव उसने बहुत सारे पार्ट्स बनाने के चक्कर में काफी नेटपिकिंग करी, जिसको हम एथिकली सोचें तो एग्जैजरेशन कह सकते हैं। बट आई कैन रिलेट टू कॉन्शियस क्योंकि इसी सेम नीच में मेरा भी चैनल है, और जब जब कोई वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो हमारा फोकस राइटफुलनेस से थोड़ा हटकर नंबर्स बढ़ाने पे चला जाता है। आई एग्री। आई एम श्योर अगर कॉन्शियस का वीडियो नहीं फटा होता तो वो शायद इस बारे में 1-2 ही वीडियोस बनाता और उनमें वो अच्छा सब्सटेंस डालता। पर अभी जो कॉन्शियस ने वीडियोस बनाए उनसे सौरभ अफेक्ट तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि कॉन्शियस के वीडियोस पे मैक्सिमम व्यूज सौरभ की खुद की ऑडियंस के ही होंगे। और मैंने पहले भी बताया था कि सौरभ के दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा घर कर चुकी है कि सब लोग उसके नाम पर व्यूज लेने के लिए डेस्परेट है, जो कि सच्चाई भी इन मोस्ट केसेस। लेकिन सौरभ कॉन्शियस के केस में इसके आगे सोच ही नहीं पा रहा। उसको लग रहा है कि हाँ, कॉन्शियस भी वही बंदा है जो बस उसके नाम पे व्यूज लेना चाहता है, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया कि कॉन्शियस ने सौरभ के जिन ब्लंडर्स को एक्सपोज किया है वो मोस्टली ट्रू हैं, और इसी इनसिक्योरिटी में उसने कॉन्शियस को थ्रेटन किया है। उसको लग रहा है कि कॉन्शियस एक छोटा यूट्यूबर है, आसानी से चुप बैठ जाएगा थोड़ा धमकाने पे। लेकिन अगर उसको लगता है कि भाई ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, तो वो ये लीगल नोटिस और फॉल्स स्ट्राइक्स किसके लिए कर रहा है? वो भी व्यूज के लिए कर रहा है। बस फर्क इतना सा है कि वो अपने व्यूज बचाने के लिए कर रहा है कि 4-5 मिलियन व्यूज जो डेली आ रहे हैं गिरने ना लग जाएं, जो होना बहुत प्रोबेबल है। सौरभ की ऑडियंस में से मैक्सिमम व्यूअर्स बहुत सेंसिटिव हैं, और उन्हें अगर सौरभ थोड़ा सा भी फिशी लगेगा तो वो धीरे धीरे उसको देखना छोड़ देंगे। और ये कोई ऐसे एक्सपोजर तो है नहीं कि नेशनल लेवल पे कैंसिलेशन हो जाएगा। इससे जो इफेक्ट होगा वो धीरे धीरे दिखेगा, जो इसी नीच में बाकी और ब्लॉगर्स के साथ भी हुआ है। कॉन्शियस की निट पिकिंग की वजह से आप उसको एथिकली इनकरेक्ट जरूर बता सकते हो कि वो बाल की खाल निकाल रहा है, नूडल्स पे वेज नॉन वेज कर रहा है। तुम्हें इससे सौरभ के लिए सिंपैथी भी आ सकती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कॉन्शियस चाहे जो कर रहा हो, भले एथिक्स को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, ये कर पाने का उसका राइट छीनने वाला सौरभ कौन है? वो जो भी कह रहा है तो सही ना। भयंकर रिसर्च करी है उसने, टाइम स्टैम्प्स को कैसे एक एक नोट किया है, क्लिप्स उठाई है। अब उसकी इस मेहनत के लिए उसको फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं भेज सकते ना। इन एलिगेशन को तुम झुटला नहीं सकते। लीगल नोटिस भेज दो, स्ट्राइक्स भेज के चैनल डिलीट करा दो, ये कोई तरीका थोड़ा है। तुम्हें उसकी कोई बात गलत लगी हो तो उसका रिस्पॉन्स दे दो, नहीं देना तो इग्नोर कर दो, या तो केयरफुल रहना चाहिए था। और अब जब हिपोक्रेट का लेबल लग गया है तो एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब ऐसे में कितनों का चैनल डिलीट करवा दोगे? और यूट्यूब पे आप कोई अकेले तो हो नहीं जो ये फेस कर रहा है। जो भी ऐसी गलतियां करते हैं सब फेस करते हैं। गौरव तनेजा इज आल्सो वन ऑफ देम। कुछ सालों से ये जो लीगल नोटिस वाला फ्यूड चलने लगा है यूट्यूब पर, इसने बहुत भयंकर स्ट्रेस दे रखा है बहुत सारे क्रिएटर्स को। इनिशियली कुछ कॉर्पोरेट्स ने ये शुरू किया था और अब ये आम हो चुका है। हर कोई उठ के तुम्हारे ऊपर करोड़ों का डिफेमेशन केस डाल देगा, चाहे तुमने फिर सही ही बोला हो किसी के बारे में। वी एज ऑडियंस मस्ट स्टॉप दिस फ्रॉम हैपनिंग। इस कम्युनिटी की गाइडलाइंस ऑडियंस से डिसाइड करती है। तुम्हें याद होगा एक टाइम ऐसा आ गया था जब क्रिएटर्स किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक्स देने से डरते थे, क्योंकि फिर उनका मास बॉयकॉट होता था। जब लक्ष्य ने सनरेवी को स्ट्राइक दी थी और मुंबई कर निखिल ने पापा को उसको स्ट्राइक दी थी, इनको इतना कैंसिल किया गया था कि फिर कुछ सालों तक ये बहुत रेयरली देखने को मिलता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से ये वापस होने लगा है। इट्स हाई टाइम टू स्टॉप ऑल दिस, वरना यूट्यूब पे क्रिटिसिज्म और फैक्ट चेक तो नीचे नहीं बचेगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है, सपोर्ट दिस चैनल एज आई बीन अवे फॉर अ व्हाइल। और रीच काफी गिर चुकी होगी, एंगेजमेंट बढ़ाओ, शेयर करो। एंड द बिगेस्ट वे टू सपोर्ट दिस चैनल इज टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड इफ यू आर केपेबल, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, एज इट्स द सेकंड बिगेस्ट वे टू डायरेक्टली सपोर्ट दिस चैनल। एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू सागर अम्बराडकर एंड प्रज्वल शर्मा। ये दोनों भाई 10 महीने से भी पहले से चैनल के मेंबर्स हैं, इवन दो लास्ट 9 महीने में कुछ पोस्ट भी नहीं हुआ है। तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो। कुछ अनाउंसमेंट्स और न्यूज आने वाले वीडियोस में। तब तक फ्लाइंग बीस्ट के डाउनफॉल के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो यहाँ से देख सकते हो।